गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि हमें अपने ऊपर यकीन रखना चाहिए। हमें जो है वो कुछ, जैसे हम बोलते हैं ना कि चमत्कार होगा, हम मेहनत करेंगे कुछ अच्छा परिणाम होगा, तो कई लोग इस बात को लेकर जो है वो शक रखते हैं, दिमाग में डाउट होता है कि नहीं यार, क्या ऐसा होता है कि हम बहुत सोचेंगे, बहुत एफर्ट करेंगे, बहुत प्रयास करेंगे तो क्या वाकई में हम कुछ बड़ा अचीव कर सकते हैं। तो कई बार लोगों को मन में शक आता है। मैं एक ही बात आपसे कहता हूं कि अपने मन में अपनी सफलता के लिए कोई डाउट मत रखिए। आप चमत्कार होते हैं, लेकिन चमत्कार सिर्फ उन लोगों के साथ होते हैं जो लगातार प्रयास करते हैं, लगातार हार्ड वर्क करते हैं और जो यकीन रखते हैं इस बात में कि कुछ अच्छा होगा, उनके साथ चमत्कार होते हैं। चलिए, मैं आज आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं कि एक बार क्या होता है कि एक छोटी बच्ची रही होगी, 5-6 साल की बच्ची रही होगी। वो बच्ची जो है दौड़ के अपने कमरे में जाती है। वहां जाकर वो अपना पिगी बैंक समझते हैं ना, कि जो गुल्लक होती है, जो हम लोग गाँव में, छोटे कस्बों में हम लोग मिट्टी की गुल्लक यूज करते हैं। शहरों में लोग क्या करते हैं, वो फैंसी टाइप की पिगी बैंक होती है, उसमें जो है वो सिक्के मिक्के डालते हैं। मतलब बुआ घर में आई, मौसी घर में आई, कोई घर में आया, कोई पैसे दे गया तो वो पैसे पिगी बैंक में चले जाते हैं। ठीक है, तो वो लड़की दौड़ के अपने कमरे में जाती है, अपना पिगी बैंक जो है वो खोलती है और उसमें उसको कई सारे कॉइन रखे होते हैं। उन कॉइन को वो गिनती है। ठीक है, गिनती है, एक बार पूरी गिनती किया, टोटल जोड़ती कि कितना मेरे पास पैसा है। फिर उसके बाद उसको लगता है कि नहीं, मुझे 1-2 बार और गिनना चाहिए। 2-3 बार वो गिनती है और उसके बाद जो है पैसों को वो अपने एक जार में, जो एक कांच के जार में पैसों को रखती है और दौड़ के घर से बाहर निकल जाती है। उसके घर के थोड़ा आगे जाने पर जो है वहां पर एक फार्मेसी होता है। फार्मेसी समझते हैं, यानी ये अमेरिकन कहानी है और इस कहानी को एक जो है वो डॉक्टर ने बताया हुआ है। तो वो वहां से 3-4 घर छोड़ के वहां पे जो उसी लाइन में आके कहीं पे फार्मेसी होता है। वहां पे अमेरिका में फार्मेसी, फार्मासिस्ट वहां पे ना, जैसे हमारे यहाँ पे मेडिकल स्टोर होते हैं, ऐसे अमेरिका में बाकायदा फार्मेसी होती है और वहां पे जो लोग काम करते हैं वो फार्मासिस्ट होते हैं। इंडिया में मेडिकल स्टोर में हालांकि कोई भी काम कर रहा होता है, पर रूल्स के अकॉर्डिंग फार्मासिस्ट वहां पर होना चाहिए। ठीक है, तो वो जाती वहां पर मेडिकल स्टोर में, देखती है कि वहां पे लोग लाइन लगे हुए हैं, 4-5-6 लोग हैं जो अपने दवाएं ले रहे हैं, तो वो भी लड़की जाके लाइन में खड़ी हो जाती है। ठीक है, उसकी अब वो छोटी बच्ची होती तो उसको, फार्मासिस्ट को लगता है कि किसी ना किसी एडल्ट के साथ में आई होगी है, तो वो उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। वो 4-5 लोग निकल जाते हैं, फिर 2-4 लोग हो जाते हैं नया, तो वो लड़की जो है वो सोचती कि मेरे तरफ ध्यान, तो लड़की फिर क्या करती, सोचती कि मतलब इनको लग नहीं रहा कि मैं यहाँ पे किसी काम से आई हूँ, तो वो आगे बढ़ती लाइन में और आगे जाके अपना जो पैसे का जार काउंटर पर रख देती है। तो वो फार्मासिस्ट को वो लगता है कि अरे तुम्हें कुछ चाहिए क्या? बोलती हाँ, मैं कब से लाइन में खड़ी हूँ आपके लिए। तो बोलता अच्छा बेटी, तुम्हें क्या चाहिए? तो बोलता लिटिल बेबी, तुमको क्या चाहिए? तो बोलती है कि आई वॉन्ट टू परचेज ए मिराकल, मुझे चमत्कार चाहिए। तो बोला मेरे भाई को जो है वो मेरे भाई की तबीयत खराब है और मम्मी पापा बात कर रहे थे कि अब केवल चमत्कार से ही इसको बचा सकते हैं। मेरा भाई छोटा है, मैं उसके साथ खेलती हूँ, मेरा भाई मेरे लिए सबसे बढ़कर है, उससे बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। वो मेरे लिए है ना, जब मेरे खिलौनों से मैं खेलती हूँ, हालांकि मैं उससे लड़ती भी थी, तो मेरा झगड़ा भी होता था, लेकिन मैं अपने भाई से बहुत प्यार करती हूँ और मुझे उसे बचाने के लिए मिराकल चाहिए। पर तुम्हारे भाई को हुआ क्या है? फार्मासिस्ट पूछता उससे। तो वो बोलती है, उसके कहते हैं कि उसके दिमाग में कुछ हो गया है, कोई उसके दिमाग में कुछ बढ़ रहा है, उसके ब्रेन में कुछ हो गया है और इसीलिए मेरे भाई को जो है वो उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा और पापा के पास इतने पैसे नहीं है कि वो उसका ब्रेन का ऑपरेशन करवा सके, दिमाग का ऑपरेशन करवा सके, और हमारे पास इतना कुछ नहीं है। तो मम्मी पापा बात करते कि अब तो मेरे भाई को केवल चमत्कार ही बचा सकता है, मिराकल ही बचा सकता है, तो मैं मिराकल खरीदने में आई हूँ। अच्छा, बोलता बेटा मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं यहाँ पे मिराकल नहीं बेचता हूँ, है ना, और फार्मेसी पर मिराकल नहीं मिलते हैं। फिर अंकल मिराकल मिलता कहाँ है? अब वो फार्मासिस्ट कुछ बोलता है, इसके पहले पीछे एक आदमी खड़ा होता है। वो उस लड़की के कंधे पे हाथ रखता बोलता है, सुनो ये बताओ तुम कि तुम्हारे भाई को हुआ क्या है? बोलता मैंने बताया ना, लड़की बोलती मैंने बताया ना कि उसके ब्रेन में कुछ हो गया है और उसको डॉक्टर बोलते हैं कि उसको इमीडिएट ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो वो जो है मेरा भाई बच नहीं पाएगा। फिर उससे मिलने मुझे जो है वो जो है वहाँ जहाँ जो है वो अपना जहाँ पे रिचुअल्स करते हैं, कब्रिस्तान होता है जहाँ पर जो है हम जो है वो डेड बॉडी रखते हैं, वहाँ जाना पड़ेगा। वो
तो दुखी आती है, उसकी आंखों से आंसू आते हैं लड़की की। तो बोलता है अच्छा ये बताओ तुम्हारे पास पैसे कितने हैं, कुल कितना पैसा है? बोलती है मेरे पास सब, मैंने 3 बार गिना, मैंने, मेरे पास में $1.20 है। अच्छा तुम्हारे पास $1.20 है? हाँ मेरे पास $1.20 है। बस यही तो एग्जैक्ट कॉस्ट है मिराकल की। बोलते अंकल सच में? ये फार्मेसी वाले भैया तो बोल रहे नहीं मिलेगा। बोलता मिलेगा ना, मुझे मालूम है मिलेगा, कहाँ मिलेगा, चलो आओ मेरे साथ में, चलो तुम्हारे घर चलते हैं तुम्हारे भाई को देखने। वो आदमी उस लड़की का हाथ पकड़ता है और उसके घर जाता है, ठीक है, और उससे बोलता देखो तुम्हारे जार में रखे पूरे $1.20 तुमको मुझे देने पड़ेंगे, और अभी दे दो घर जाने के पहले, ताकि तुमको मिराकल में दिलवा पाऊँ। तो लड़की बोलती ठीक है आप ले लो अंकल। तो वो $1.20 ले लेता है, अपनी पॉकेट में डाल लेता है, उसके घर जाता है, उसके भाई को देखता है, और उसको अगले दिन एक हॉस्पिटल का एड्रेस देता है कि यहां पर बच्चे को लेके आ जाना। वो जो आदमी होता है वो अमेरिका के टॉप मोस्ट न्यूरो सर्जन में से एक होता है। वो अमेरिका के टॉप मोस्ट न्यूरो सर्जन में से एक होता है, जो किसी कारण से वहां से निकल रहा था एंड ही सडनली गेट, उसको थोड़ा एसिडिटी का कुछ प्रॉब्लम हुआ, तो उसने सोचा कि चलो यहाँ से रोड से कार से निकल रहा था, उसको थोड़ा एसिडिटी इंड्यूस हुआ, उसने सोचा चलो इस मेडिकल स्टोर से मैं एसिडिटी का एंटासिड मेडिसिन ले लेता हूँ। तो वो वहां पे लाइन में लग गया जाके, उसके ठीक आगे वो लड़की खड़ी हुई थी जब ये बात हुई। यदि वो टाइमिंग सेम ना होता तो शायद वो सुन ही नहीं पाता उसकी बात, लेकिन जब वो लड़की से बात कर रही थी तो उस न्यूरो सर्जन ने बात को सुना और उसके दर्द को महसूस किया, उसने उसकी फीलिंग को महसूस किया और वो उसके घर गया, हॉस्पिटल का पता दिया। नेक्स्ट डे पूरा परिवार बच्चे को लेके वहां पहुंचा, वहां उसकी जांचें की गई और डॉक्टर ने बोला कि भाई हम इसको जो है 2 घंटे बाद इसको हम ऑपरेट करेंगे और चिंता मत कीजिए और इसका कोई चार्ज तुम्हें नहीं भरना होगा, ऑलरेडी फीस इसकी पे हो चुकी है। ऑपरेट हुआ, तकरीबन 1 आध वीक में बच्चा जो है वो नॉर्मल भी हो गया और घर आ गया वापस लौट के। तब उसके मम्मी पापा जो है वो आपस में बात कर रहे थे, लड़की के मम्मी पापा, कि चमत्कार हो गया है, तो ये तो मिराकल हो गया, हम लोगों के पास तो पैसे नहीं थे ऑपरेशन कराने के, पर चमत्कार हो गया, इसकी कीमत हम कैसे चुकाएंगे। और वहीं छोटी बच्ची बैठी थी, डॉक्टर ने उसको कहा था तुम किसी को कुछ मत बोलना। छोटी बच्ची बैठी हुई थी, वो मन ही मन सोच रही थी कि चमत्कार की कीमत होती है $1.20। यह है यकीन, बिलीफ। यदि वो लड़की उस बिलीफ के साथ उस मेडिकल स्टोर पर ना जा गई होती, उस बिलीफ के साथ अपने भाई को बचाने का प्रयास ना किया होता, तो क्या वो सेव होता? नहीं ना। तो दिस इज कॉल्ड बिलीफ, इसे बोलते हैं हम यकीन। बड़ी इमोशनल स्टोरी है कि वो छोटी सी बच्ची $1.20 में अपने भाई को बचा लेगी। रोल प्ले किया एक डॉक्टर। समटाइम्स वी डॉक्टर्स, हम लोग कई बार जो है वो ऐसे पेशेंट से डील करते हैं, ऐसे लोगों से डील करते हैं कि कुछ नहीं होता है। मुझे अच्छे से ध्यान है, मेरे को पता नहीं कभी बताया है नहीं बताया कि एक बार मेरे पास एक जो है डायबिटीज के एक पेशेंट जो है अपने मदर को लेके आई। वो अपनी 22 ईयर की लड़की होगी, वो तो अपनी मदर को लेके आई। वो मदर जो है उसकी 40 ईयर के आसपास रही होंगी। कुर्ला के एरिया की बात है, बॉम्बे में लेके आई। वो देखा, मैंने पूरा जांच किया उसको, मैंने तो देखा अनकंट्रोल डायबिटीज था, कई कॉम्प्लिकेशन भी साथ में थे उसके ना। तो जब पूरा हो गया तो मुझसे मैंने उसको कुछ जांचें लिखी उसमें, ठीक है, कि ये जांचें तुम्हें 4-5 जांचें तुम्हें करानी है। तो बोली कि सर जांचें तुरंत करानी पड़ेंगी क्या? तो मैंने कहा जांचें तो करानी पड़ेगी, तब तो हम दवा ठीक से लिख पाएंगे इसको। तो हमें कैसे मालूम चलेगा कि अंदर क्या चल रहा है? बाहर तो सिम्टम देख लिए, समझ गए हम, लेकिन हमको अंदर के पैरामीटर भी देखने पड़ेंगे। ठीक है, उसने उदास मन से बोला ठीक है। और फिर चूंकि मैंने वहां पे लिखा हुआ था कि फीस, कंसल्टेशन फीस $2000, ठीक है, बॉम्बे में कंसल्टेशन फीस $2000 होती है प्राइवेट डॉक्टर की। तो उसको लेके मुझे जज मत करना, इतना महंगा क्यों सर, ऐसा क्यों करते हो सर, ठीक है ना, ठीक। तो अब उसने क्या किया, उसने अपना पर्स खोला, पर्स खोल के उसने जो है उसमें से निकाले पैसे, $50 का नोट, $20 का नोट, $100 का नोट। तो ये जो है वो ऐसे करके उसने पैसे निकाले और इतने सारे नोट निकाल के उसने पूरे $2000 करके मेरे को दिए। अब मैं समझ गया नोट देख के। मैंने बोला अच्छा ये बताओ आप काम क्या करते हो? तो बोले कि ये जो है ना फ्रिज का जो कवर होता है, टीवी का कवर होता है, टीवी में के ऊपर कवर लगाते हैं, वो सिलते हैं हम लोग कुरला में। तो मैंने उसको बोला कि अच्छा टीवी का कवर लोग लेते हैं? बोला नहीं, टीवी पतला पतला हो गया ना आजकल, तो टीवी का कवर बिकना बंद हो गया और लोग फ्रिज पर कवर नहीं लगे। आजकल फ्रिज वो आने लगे, डिजाइनर फ्रिज आने लगे, फ्रिज के ऊपर ही डिजाइन आने लगा, तो फ्रिज पे कोई कवर नहीं लगाता।
तो फिर बोलती कि फिर भी जो जिनके पास पुराने रखे हैं वो रखे, तो हम कुछ कुछ और चीजें भी करते हैं, गाड़ी का भी कवर सिलने लगे हैं हम लोग, बरसाती सिलने लगे हैं। तो बोली डॉक्टर साहब मैं ना 2 महीने से अपनी माँ को लेके आने की सोच रही थी, लेकिन मैंने पता किया, मेरी सहेली ने किसी ने बताया कि वो डॉक्टर साहब है, उनके पास 2000 रुपये फीस लगेगी, चली जाना, अच्छे डॉक्टर साहब, ठीक है। मन को बड़ा बुरा लगा। मैंने उसको बोला कि देखो ऐसा है, तुम्हारी फीस मैं ले रहा हूँ, पर मैं तुमको एक चीज बोल रहा हूँ कि तुम एक काम करो, मैं एक नंबर दे रहा हूँ, इस नंबर पे फोन करो, ये पैसे उनको देना, बोलना डॉक्टर साहब ने कहा है, और तुम अपनी माँ की जांच करा लो पूरी। बोली सर आपकी फीस? मैंने कहा जांच जरूरी है कि फीस? जांच जरूरी है ना, ठीक है, फिर हम दवा लिखेंगे, ठीक। तो हमने वो उसको पैसे वापस किए। हमने बोला तुम इसकी इन्वेस्टिगेशन करो, देखो हमें मालूम है मैं कर सकता हूँ, पर पैथोलॉजी वाला ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि उसकी तो कॉस्ट चीजों में लग रही, मेरे को तो केवल मेंटल इन्वॉल्वमेंट था मेरा। तो फिर मैंने इसको जो है वापस किया, वो फिर अपनी जांच वाँच कराई। वो तब तक मैंने जब जो मुझे दवाएं देनी थी, मैंने जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो एमआर होते हैं, जो तमाम तरह के ब्रांड को मैं डॉक्टर को सजा कर बताते हैं, मैंने किसी एमआर से बोला भाई सैंपल में कुछ दवाएं हों, अच्छी वाली मेडिसिन सैंपल में हो तो मुझे प्रोवाइड कर देना। तो सैंपल में उन्होंने मेडिसिन प्रोवाइड कर दी, और उन सैंपल को मैंने उस लेडी को दिया। वो लेडी 6 महीने वो दवाएं खाई, एकदम कंट्रोल, सब कुछ चीजें पैरामीटर ठीक हो गए उसका, ठीक है। जब वो मुझसे मिलने आई बहुत खुश थी वो। और उसके बाद आपको बता दूं, उसके बाद मेरा लॉस कहीं नहीं हुआ, मेरा कुछ बिल्कुल लॉस नहीं हुआ। उसके बाद उसके उस रीजन से बहुत सारे पेशेंट जो है वो अच्छे वेल टू डू पेशेंट भी आने लगे यहाँ पे। तो कई बार क्या होता है जब आप अच्छा करते हैं ना तो उसका परिणाम भी अच्छा होता है। और बहुत ही मतलब पॉजिटिव रिव्यू उसने अलग अलग प्लेटफॉर्म पर भी दिया हुआ था। वो लड़की तो चूंकि नए जमाने की लड़की, तो वो भले ही कुछ भी बैकग्राउंड, लेकिन वो मोबाइल सब चलाने जानते हैं लोग के। तो मैंने कई बार गौर की कि कई बार लाइफ में ना मतलब आप जो है मेडिकल प्रोफेशन में आपको हेल्प करने का बहुत मौका मिलता है, बाकी में भी मिलता होगा, पर मैं चूंकि डॉक्टर से उसके हफ्ते बात करता हूँ। तो वो जो स्टोरी थी लड़की वाली, वो मतलब बड़ा कनेक्ट कर गया उस समय कि देखो वो सर्जन थी उस समय, वो टाइम फ्रेम, वो लोग उसका ध्यान ना देना। जब आप मिराकल में यकीन करते हैं ना तो कुछ घटता जरूर है। हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट।